समाजवाद मतलब समाजवादियों की विचारधारा क्या थी, इसको सोशलिज्म भी बोलते हैं। निजी संपत्तियों के विरोधी थे समाजवादी, क्योंकि समाजवादियों का ऐसा मानना था कि समाज में जितने भी संसाधन है, प्रॉपर्टी है, जमीन है, भूमि है, खेती है, जो भी कुछ है, या फिर बड़े बड़े उद्योग है, उन सब पर सभी लोगों का अधिकार होना चाहिए, जितने भी लोग समाज में हैं। इसलिए वो निजी संपत्तियों के विरोधी थे। निजी संपत्ति मतलब एक ही व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, जैसे बड़ा घर भी है उसके पास, खेत भी है उसके पास, और उसके पास फैक्ट्रियां भी है, ये सब तो वो निजी संपत्ति रखने के विरोधी थी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें समाजवादी कोऑपरेटिव अर्थात सामूहिक उद्यम के समर्थक है। वो चाहते हैं कि जो भी चीज समाज में है, जो भी चीज देश में है, वो समाज के सभी लोगों का उसमें बराबर का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई फैक्ट्री है, उसमें 30-40 मजदूर काम कर रहे हैं, तो जो प्रॉफिट होगा उनको उन सभी मजदूरों में बराबर बराबर बांटना चाहिए। ठीक है, रॉबर्ट ओवन के विचारों से सहमत थे कौन, समाजवादी, कि सामूहिक खेती को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, और रूस की क्रांति में ऐसा हुआ भी, जब जो स्टालिन थे, जब उनकी सरकार आई, वो शासन व्यवस्था में आए, तो उन्होंने फिर सामूहिक खेती पर जोर दिया था। ठीक है, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। नेक्स्ट है साम्यवादी या यानी कि कम्युनिस्ट। उनकी विचारधारा कैसी है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक्स के विचारों में साम्यवादी विचारधारा आधारित थी। साम्यवादी विचारधारा में मेनली क्या होता है, पूंजीपतियों या अमीरों के विरोधी होते हैं। ठीक है, वहां पर क्या था कि बराबर बराबर सब में बांट दो, यहाँ पर क्या है कि जो अमीर लोग हैं उनको हटा दो। ठीक है, पूरी तरह से हटा दो, ये हमें चाहिए ही नहीं। तो ये क्या करते हैं, ये हिंसा भी पर भी उतर आते हैं जो साम्यवादी होते हैं, कि जो पूंजीवादी लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनका विरोध करना है हमें। पूंजीवादी व निजी संपत्तियों पर आधारित सत्ता को उखाड़ फेंक देना चाहते हैं। पूंजीवादी कौन है, जिनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, वो जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, यानी कि उनका विरोध करते हैं और उनकी संपत्तियों को छीनकर गरीबों को दे देते हैं ये लोग। ठीक है, सारी संपत्तियों पर समाज के सभी व्यक्तियों की हिस्सेदारी चाहते थे कम्युनिस्ट, और सारी संपत्ति पर समाज के सभी व्यक्तियों की हिस्सेदारी चाहते थे, गरीब मजदूरों का खुलकर समर्थन करते थे। समाजवाद का विकराल रूप ही क्या है, साम्यवाद। इसकी शुरुआत, साम्यवाद की शुरुआत कहाँ से होती है, समाजवाद से। ठीक है, जब समाजवाद अपना विकराल रूप ले लेता है, तो वो क्या बन जाता है, साम्यवाद बन जाता है। अगर आपको विस्तार से जानना है तो नीचे जो लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करिए, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी।